बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में अप्रैल का महीना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि आम लोगों में इस बीमारी के बारे में आगाही पैदा की जाए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, इसकी तशख़ीस किस तरह करते हैं और इसका इलाज क्या है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है जिसमें ज़्यादातर लार्ज गट की इन्वॉल्वमेंट होती है और ज़्यादातर इसको डायग्नोज करने के लिए हम एक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसको रोम-4 क्राइटेरिया कहते हैं। अब रोम-4 क्राइटेरिया क्या है, तो वो ये है कि अगर किसी को हफ्ते में कम से कम एक बार दर्द होता हो और ये बार बार होता हो और इसमें 3 या 3 से ज़्यादा महीने गुजर जाएं, तो और इसके साथ 3 में से 2 मौजूद हों, तो इस को हम कहते हैं कि ये मरीज़ जो है रोम-4 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। वो 3 में से जो 2 है वो ये है कि उसकी ये जो अलामात होती हैं वो डिफिकेशन, यानी जब वो पाखाना कर रहा होता है उसके साथ उसका ताल्लुक़ होता है। जब वो पाखाना कर रहा होता है तो या तो उसकी तकलीफ ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरी अलामत उसमें ये होती है कि स्टूल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे पहले अगर मरीज़ 2 से 3 पाखाने कर रहा था तो वो इसमें ज़्यादती आ जाती है और वो 4 से 5 मरतबा पाखाना पास करता है। तीसरा, स्टूल के फॉर्म में चेंज आ जाता है, मतलब पहले से अगर वो सख्त था तो नरम हो जाता है या नरम था तो सख्त हो जाता है। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम IBS के मरीज़ को डायग्नोज करते हैं। वैसे IBS की बीमारी की तशख़ीस के लिए कोई टेस्ट नहीं है इस क्राइटेरिया के अलावा। कुछ टेस्ट हम करते हैं जिसमें हम दूसरी बीमारियों को रूल आउट करते हैं, लाइक फुल ब्लड काउंट हम करते हैं। इसके अलावा अगर IBS-D का मरीज़ है तो उसमें हम सीलिएक सीरोलॉजी समटाइम्स करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं और दूसरे कुछ टेस्ट है। लेकिन ये टेस्ट हम दूसरी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए करते हैं। कभी कभार इसमें अपर या लोअर ये एंडोस्कोपी या CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत आ सकती है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज क्या है, तो इलाज डिपेंड करता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कौन सी किस्म है। वैसे इसकी 4 किस्में होती है, एक डायरिया प्रीडोमिनेंट है, कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, एक मिक्स है और एक को हम अनटाइपेबल IBS कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मरीज़ को कौन सा IBS की कौन सी फॉर्म है। तो अगर IBS डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है तो ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड किया करें, क्योंकि इस बीमारी के साथ समटाइम्स लैक्टोज इंटॉलरेंस साथ साथ चल रही होती है। तो अगर ये मरीज़ दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें लेगा तो उसकी सिम्टम्स मज़ीद एग्रीवेट हो सकती है। दूसरा, हम उनको कहते हैं कि पकी हुई खुराकें आप खाएँ और कच्ची चीज़ों से परहेज़ करें। अगर मरीज़ कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS के साथ है तो हम जनरल मेयर्स के तौर पे उनको कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हल्की फुल्की वर्जिश किया करें। और समटाइम्स चूँकि IBS में पेन का होना बहुत ज़रूरी है, तो मरीज़ के पेन या दर्द को कम करने के लिए कभी कभार हम एंटीस्पाज़मोडिक्स कुछ दवाइयाँ होती है वो भी देते हैं। चूँकि मरीज़ ज़्यादातर मरीज़ स्ट्रेस के साथ होते हैं तो कुछ मरीज़ों में हम एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ भी हम देते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ था अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। मुख्तसर तौर पे हम कह सकते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है। इसकी तशख़ीस के लिए कोई टेस्ट नहीं है रोम-4 क्राइटेरिया के अलावा, लेकिन कुछ बीमारियों को रूल आउट करने के लिए कुछ हम टेस्ट करते हैं और इसकी इलाज जो है वो इसके टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है। तो ये कुछ ब्रीफ था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू।